आज का जो टॉपिक है वो होगा एरर। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हो गया था। इतने टॉपिक कर रहे हैं जो न्यूमेरिकली बेस्ड है, सिर्फ उतने को ही बनाएंगे। तो बाकी जो टॉपिक है और भी थ्योरी वाले पार्ट छोड़ दे रहा हूँ, खुद से पढ़ लेना। ठीक है, टॉपिक क्या पढ़ना है? एरर। तो एरर में जैसे मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किए, जैसे मान लो किसी चीज़ की इसका वजन तौल रहे हैं। ठीक है, इसको तौले तो पहले बार वजन आया इसका 20 kg, फिर कितना आया 30 kg, फिर आया 50 kg, फिर 20, फिर 30 और फिर 20। इस दिए हुए आंसर में से कौन सा आंसर सही है कैसे बताओ? ठीक है, सभी सही है। ऐसा भी कह सकते हो सभी गलत है। ठीक है, अलग अलग आंसर होने का मतलब क्या है कि किसी को भी सही नहीं कह सकता। या तो आंसर सब सेम आए तब उसको सही कहोगे, या तो जो बिल्कुल अलग होगा उसको सभी के सभी गलत कह देंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग क्या निकाल देते हैं? इसका मीन निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? और जो मीन होता है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू कहलाती है। मीन मतलब होता है माध्य। मीन कैसे निकालते हैं बताओ? इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जितने हैं 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दोगे, जो निकलेगा उसको क्या बोलोगे? मीन। और वही जो होगा उसकी क्या होगी? एक्चुअल वैल्यू कहलाएगी। थोड़ा मोड़ा समझ में आया कि कौन इस दिए हुए वैल्यू में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो असली वैल्यू है? तो नहीं बता सकते, तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालेंगे। और जो मीन निकलेगा वही क्या होगा? उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। तो मीन निकाल लो, तो निकालो जल्दी से। कैसे निकालोगे? अच्छा, इसको बोल देते हैं मान लो AI, ये होगा A1, ये हो जाएगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4, ये होगा A5 और ये होगा A6। इसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। समझ में आया? अब इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू में कौन सा सही है? बताओ कौन सा सही है? कोई सही नहीं है। हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? इसका मीन। तो हम लोग बोलेंगे A बार। A बार को क्या पढ़ते हैं हम लोग? मीन ऑफ A, और फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा AI अपॉन n। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, AI का मतलब हो जाएगा 1 से लेकर के जहां तक बोलेंगे वहां तक जोड़ना। जैसे इसमें कितने हैं बताओ? 6 है ना, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 और डिवाइडेड बाई कितना? 6। इसको क्या बोलोगे बताओ? मीन वैल्यू कहेंगे। निकालो कितना निकलेगा, जल्दी निकालो। जोड़ने पे कितना है? 170 आ गया, और डिवाइड करने में 28.2। ये हो गई इसकी मीन वैल्यू। अब जो मीन वैल्यू है वही उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। तो क्या ये वैल्यू सही आई थी? क्या ये वैल्यू सही आई थी? क्या ये वैल्यू सही आई थी? मतलब सब में कुछ ना कुछ क्या है? एरर। समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? एरर कहते हैं। ठीक है, याद है पिछली क्लास में पढ़े होंगे एरर के बारे में। हिंदी में बोलते हैं त्रुटि। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रुटि। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भाग में लिख सकते हैं। एक होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू और दूसरा होगा उसका एरर। जैसे कोई x था तो x को लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x। y होगा तो y को लिखोगे y प्लस माइनस डेल्टा y। जहां पर x और y क्या है? एक्चुअल वैल्यू है, और डेल्टा x और डेल्टा y क्या है? एरर। थोड़ा बहुत समझ में आया? जैसे मान लो किसी का टेम्परेचर नाप रहे थे, तो टेम्परेचर की वैल्यू निकली 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री। तो ये 20 जो है एक्चुअल वैल्यू है, और ये 2 जो है वो क्या है? एरर। थोड़ा बड़ा समझ में आया? अगला देखो, T2 निकाले टेम्परेचर, और वो था 20 या मान लो 40 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। यार समझ में आया? तो ये जो T1 है वो टेम्परेचर हो गया, T2 भी हो गया टेम्परेचर। ये उसकी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू किसको बोलते हो? मीन वैल्यू को। जो मीन वैल्यू होती है वही एक्चुअल वैल्यू होती है। और ये वाला भाग क्या हो गया? उसी का एरर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितने पार्ट होंगे? 2। एक होगा उसका एक्चुअल वैल्यू
और एक होगा उसका एरर। असल में ये एरर का भी पूरा नाम है, याद है पिछले क्लास में बताया था, इस एरर को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका पूरा नाम क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर सिर्फ एरर से भी काम चल जाएगा, समझ में आया? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कितने पार्ट होंगे? कौन कौन से? एक उसकी वैल्यू और दूसरा उसका एरर जो होता है वो उसके प्रिसीजन के बारे में भी बताता है, मतलब वो बताता है कि एक्सपेरिमेंट कितना सही है। तो कभी कभार इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू या ट्रू वैल्यू भी कह देगा, समझ रहे हो ना? सेम चीज़ को एक और नाम से जानेगा, एक्यूरेसी के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? इसको बोल देगा कि 2% की एक्यूरेसी है, मतलब जिसको एरर कह रहे थे उसी का नाम बदल के क्या कर देंगे? एक्यूरेसी। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? और ये क्या है बताओ? एरर मतलब गलती, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब मान लो मैं पूछा कि T1 प्लस T2 की, अगला लिखो हेडिंग प्रोपोगेशन ऑफ एरर। हेडिंग लिखो प्रोपोगेशन ऑफ एरर। अगला क्या टॉपिक है? प्रोपोगेशन ऑफ एरर। मेरे पास कुल मैथमेटिक्स से कितने ऑपरेशन है? पहला होता है प्लस करना, दूसरा होता है माइनस, फिर एक होता है मल्टीप्लाई और एक होता है डिवाइड। कुल कितने ऑपरेशन हो गए? 4। अब सोचना है एरर के साथ क्या होगा जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तब। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? जैसे मान लो T1 की वैल्यू दे दिया, वो थी 20 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, और T2 दे दिए 640 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है T1 प्लस T2 कितना होगा? सिंपली जोड़ देंगे 60 प्लस माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, आंसर। समझ में आया? जैसे क्वांटिटी को जोड़े वैसे ही एरर को भी जोड़ देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि T2 माइनस T1 कितना होगा तो माइनस कर दो, तो 20 प्लस माइनस 4 डिग्री सेल्सियस। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? एरर को हमेशा जोड़ते हैं, ठीक है? किसी को चाकू मार दिए और किसी का फिर हम लोग चोरी कर लिए, तो एरर घटा दोगे क्या? एक को मारे थे चाकू, दूसरे को भी चाकू मार दिए, तो 2 गलती मिलाकर कैंसिल हो जाएगी क्या? दोनों को तो जोड़ना ही ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? इसलिए एरर को हमेशा क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चाहे फिजिकल क्वांटिटी को घटा रहे हो, चाहे फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ रहे हो, एरर को हमेशा क्या करते हैं? जोड़ते हैं। याद रहेगा? कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो, चलो जल्दी बनाओ। ए दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.2, बी है मान लो 4 प्लस माइनस 0.5, और सी है 2 प्लस माइनस 0.8, और डी है 442 प्लस माइनस 0.4। क्वेश्चन है ए प्लस बी निकालो, बी प्लस सी निकालो, डी माइनस सी निकालो, और बी माइनस सी निकालो। फटाफट निकालो चलो। ए प्लस बी में कितना हो जाएगा? 6 प्लस माइनस 0.7। कितने लोग का आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी प्लस सी, 6 प्लस माइनस 1.3। कितने लोग का आया? ठीक आ रहा ना? डी माइनस सी इन दोनों में, तो 40 प्लस माइनस 1.2, और B माइनस सी तो 2 प्लस माइनस 1.3। पूरे किसके सही हैं? हाथ खड़ा करो, बन जाएगा। एरर समझ में आया क्या होता है? एरर को जब फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो एरर भी क्या होता है? ऐड हो जाता है। दिमाग नहीं लगाना है, क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देना है। जब फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो एरर को भी क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। यहाँ तक हो गया? पहला क्वेश्चन बन जाएगा।
अगला देखो, अगला है मल्टीप्लिकेशन के टाइम क्या होगा। क्वेश्चन लिखो, परसेंटेज एरर एंड रिलेटिव एरर। ए की वैल्यू दी हुई है 2 ± 0.2, बी की वैल्यू दी हुई है 3 ± 0.6, सी की वैल्यू दी हुई है 40 ± 0.8। क्वेश्चन है रिलेटिव एरर निकालिए। क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। एकदम सिंपल होता है। रिलेटिव एरर का मतलब होता है दोनों को डिवाइड कर देंगे। ये था डेल्टा ए और ये है ए, तो डिवाइड कर दो। तो रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा ए बाई ए, पहले का आंसर होगा 0.2/2 आंसर। इसे कौन सा एरर कह दोगे? रिलेटिव एरर बनेगा। सिंपल है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में रिलेटिव एरर कितना होगा? 0.6/3। अगले वाले में कितना होगा? 0.8/4। नहीं बनेगा। रिलेटिव एरर बन जाएगा, रिलेटिव एरर बन जाएगा। अगला है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है? रिलेटिव एरर को इंटू 100 कर देना। जो रिलेटिव एरर निकलेगा उसको कितना से इंटू कर देंगे? 100 से। तो क्या बन जाता है वो? परसेंटेज एरर। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज एरर कितना है बताओ? 0.2/2 इंटू 100। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो। ये 0 यहाँ आ जाएगा, काट दिए, कितना बचा? नहीं समझ में आया? कितने परसेंट का एरर है? 10% का एरर। दूसरे वाले क्वेश्चन में कितना निकलेगा? 0.6/3 इंटू 100। तो 6 हट जाएगा, 0 आएगा, 2 बचा, 20%। तीसरे वाले क्वेश्चन में कितना रिलेटिव एरर? 0.8/4 इंटू 100, तो हो जाएगा 8/40 इंटू 100। काट दिए, 2 से बचा 20%। इसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर। दो टॉपिक समझ में आया। एक क्या सीखे? रिलेटिव एरर। दूसरा क्या निकालना सीखे? परसेंटेज एरर। इससे पहले क्या सीखे थे? एरर निकालना। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जोड़ने घटाने में तो बन गया था, जोड़ते घटाते में बन गया था ना। अब किस में निकालना है? प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे होते हैं तो रिलेटिव एरर ऐड हो जाता है। किसको ऐड करोगे? हमेशा रिलेटिव एरर को ऐड करेंगे, याद रहेगा। जब मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो एरर को ऐड नहीं करते हैं। किसको ऐड करते हैं? रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं, याद रहेगा। क्या बोले? फिर से सुनो। जब मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होगे तो एरर को ऐड नहीं करेंगे, रिलेटिव एरर को ऐड करेंगे। समझ में आया? डिवाइड में भी सेम होगा और मल्टीप्लाई में भी सेम होगा। इसका थ्योरी बताया जा सकता है, लेकिन तुम लोग को न्यूमेरिकल करने हैं तो थ्योरी में ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। इसके न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे उसको देखते जाओ बस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड A by B, A into B और B by C। ऐसा A की वैल्यू ले लो 2 ± 0.2, B की वैल्यू मान लेते हैं 4 ± 0.8 और C की वैल्यू मान लेते हैं 1 ± 0.4। क्वेश्चन है A by B निकालो, कितना आएगा? चलो ट्राई करो।
पहले वाले में क्या निकलेगा बताओ, a/b निकाल लेता हूँ डायरेक्टली, तो 2/4 हो जाएगा, काट देंगे तो कितना बचा 1/2 0.5, a/b तो निकल गया। अब इसका एरर निकालना बचा है, क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, उसका एरर। तो फॉर्मूला क्या बोलता है बताओ एरर निकालने का, कि अगर मान लो कि इन दोनों को x की वैल्यू है a/b, तो डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। क्या बोले थे याद करो, जब एरर को, जब फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो किसको जोड़ते हो, देखो क्या बताया हो, रिलेटिव एरर को जोड़ते हैं। ठीक है, डेल्टा x की वैल्यू निकालनी है, x कितना निकला है 0.5, डेल्टा a कितना है 0.2, a कितना है 2 प्लस डेल्टा b कितना है 0.8, b कितना है 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा x मिलेगा। कठिन लग रहा है क्या, बनाओ। डेल्टा x की वैल्यू क्या मिलेगी, इसको काट देंगे 0.1 0.2, तो 0.5 इंटू 0.3 0.15 आया। तो क्या लिखेंगे बताओ, a/b की वैल्यू कितनी आई, a/b की वैल्यू है 0.5 प्लस माइनस 0.15। नहीं समझे, एरर को प्लस माइनस में लिखते हैं, एरर कितना है इसका 0.15। नहीं समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा बहुत समझ में आया, फिर से बता, ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है क्या, एक बार फिर से देखते हैं। अगर a को b से इंटू कर रहे हो तो एरर के साथ क्या होगा ये पूछ रहे हैं ना, तो a और b को इंटू करने पे मान लो x मिल रहा है, तो एरर के साथ होगा डेल्टा x बाई एक्स इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ये फॉर्मूला हो गया। और अगर x की वैल्यू हो a अपॉन b तो भी फॉर्मूला सेम होगा, डेल्टा x बाई एक्स इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। पिछले क्वेश्चन बनाए हो देखो, उन क्वेश्चन में बताया हूँ कि डेल्टा a डेल्टा b और डेल्टा a बाई डेल्टा b कैसे निकालते हैं। रिलेटिव एरर क्वेश्चन बनाया हो ना इससे पहले वाले में। अभी क्वेश्चन है कि मान लो a की वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.2 और b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.8। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा कि a इंटू बी की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटू कर दो। तो हम लोग क्या मानेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, x के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू कितना निकल गया। अब बच गया एरर निकालना। एरर का फॉर्मूला क्या होता है इंटू वाले केस में, डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। इंटू हो रहा है ना, डेल्टा x कितना है निकालना है, x की वैल्यू कितनी है 8, डेल्टा a कितना है और a कितना है प्लस डेल्टा b कितना है 0.2 0.8 और ये कितना है 2। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो, आ गया क्या, ठीक है। साइड चेंज कर देंगे तो डेल्टा x इक्वल्स टू आएगा 0.4 प्लस 1.6 1.6 ही आएगा ना। ये हो जाएगा 0.25 0.5 प्लस 0.4 तो 0.45 इंटू 8। ऐसे ही आ रहा होगा ना कुछ, अपने से कैलकुलेशन कर लो
0.45 इंटू 0.8 ऐसी कुछ आया क्या? कितना है मल्टीप्लाई करने पे? कितना? मेरे को ही निकालना पड़ेगा क्या? 8 पंचे 40 का 4, जो भी है मेथड समझ में आया? कैलकुलेशन खुद से करो, बनेगा ऐसा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन खुद से बनाओ, चलो। क्वेश्चन है, ए की वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.2 और बी की वैल्यू है 8 प्लस माइनस 0.4। क्वेश्चन है कि a इंटू बी कितना होगा? चलो बनाओ, कॉपी में देखूंगा सबके। a इंटू बी की वैल्यू कितनी होगी? आया किसी का आंसर? क्या आएगा बताओ? ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 16, 32 और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। डेल्टा एक्स निकालना था, एक्स की वैल्यू 32, कितना है? 0.2 अपॉन 4, 0.4 अपॉन 8, काट दिए दो बार में, क्या बचेगा? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 32 इंटू 0.05 प्लस 0.05, तो 32 इंटू 0.1 3.2, तो रिजल्ट क्या बचा? 32 प्लस माइनस 3.2। आया किसी का आंसर? किसी का नहीं है? हाँ, कैलकुलेशन खुद से करना है ना, कैलकुलेशन नहीं सिखा पाऊंगा ना, ठीक है? जोड़ना घटाना भाग तो 10वीं क्लास से सीख रहे हो ना। मेथड में कोई डाउट हो तो बताओ। किसे किसका आया हाथ एक बार खड़ा करो तो, मतलब आ गया आंसर, ठीक। मना अगर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में गिवन है, गिवन परसेंटेज एरर इन A, B and C is 1%, 2%, 3%। A, B, C का परसेंटेज एरर कितना है? 1 है, 2 है और 3 है। What will be the error in X? Percentage error in X such that X equals to AB by C।
x की वैल्यू क्या है, AB/C है, तो x का परसेंटेज एरर क्या होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना। फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डेल्टा x/x इक्वल टू डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B प्लस डेल्टा C/C। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, बताया ना, चाहे इनटू हो चाहे डिवाइड हो, एरर को तो हमेशा जोड़ना ही है। अब परसेंटेज एरर का मतलब क्या होगा बताओ, डेल्टा x/x को कितना से इंटू करना पड़ेगा, तो हर जगह पे इतना इंटू 100 करना पड़ेगा। और प्लस डेल्टा C/C इंटू 100। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ए का परसेंटेज एरर 1, इसका कितना दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है, जोड़ दो 6% आंसर। आंसर आ गया 6%। कितने लोगों को बन जाएगा, स्टार्ट करें। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन का मतलब क्या है, चाहे वो इनटू में हो चाहे डिवाइड में हो, एरर को हमेशा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर कौन सा एरर जुड़ेगा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। क्वेश्चन लिखो फिर से, गिवन परसेंटेज एरर इन ABC आर 2%, 4% and 3%. What will be the percentage error in x? और x की वैल्यू दी हुई है AC/B। चलो बनाओ, x की वैल्यू क्या दी हुई है, AC/B। फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा x/x, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, देख लो, ऐड थोड़ी ना हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या करेंगे बताना, डेल्टा x/x इक्वल्स टू डेल्टा A/A डेल्टा B/B डेल्टा C/C। परसेंटेज में पूछा है तो सब में इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 3, तो 4 2 6, 6 3 9% आंसर। नहीं समझ रहे हो क्या, सिंपल सा क्वेश्चन तो है। एक स्टेप बढ़ा दूं क्वेश्चन का, ये बन जाएगा, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालते बन जा रहा है। मान लो यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी और दे रहा हूँ ABCD, और इसका परसेंटेज एरर 2% और है, और यहाँ पर दे रहे हैं इनटू में D और, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, निकालो। हाँ निकाल लिए क्या, फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा A/A डेल्टा B/B डेल्टा C/C और इनटू प्लस डेल्टा D/D और प्लस डेल्टा D/D इंटू 100। इसमें और कितना जोड़ना पड़ेगा बताओ, 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 11%। बनेगा ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ही तो है, क्या अंतर हो रहा है, बनाइए, आगे बढ़ा दें। अगर क्वेश्चन में पूछ दे ऐसा, अब निकालो, C का स्क्वायर है, जो पढ़े हो उनको तो पता होगा, वो निकालो। कुछ बच्चे नए ही 11th वाले, उनको नहीं पता होगा, 12th वालों को पता होना चाहिए। C का स्क्वायर मतलब C को कितने बार इंटू करोगे, तो 2 बार जोड़ना पड़ेगा। मतलब इसको और लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ पर और डेल्टा C/C, यही ना मतलब निकल रहा है। 2 बार था इसलिए इंटू 2 बार कर दिया, नहीं समझ पाए। अच्छा, इसको ऐसा भी समझ सकते हो, जो पावर है उसको यहाँ लिख दे, नहीं समझे, जो वहां पर पावर था उसको आगे भी लिख दे तो भी तो आंसर आ जाएगा। 2 बार इंटू करने का, जोड़ने का मतलब इंटू करना ही तो होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ, ये C कितना था, 3 था, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो हो गया 6 6 12 12 आ गया ना, बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन दे, अब फाइनल टच दे दूं इसको, तो क्या समझ में आया एक बार देखते हैं ना।
कि अगर फिजिकल क्वांटिटी इनटू में हो तो एरर के साथ क्या होता है, रिलेटिव एरर ऐड हो जाता है। अगर z की वैल्यू हो a b c d e, इसका पावर 1, इसका पावर 2, -2 +3, 3/2, पूछा एरर के बारे में बताओ, एरर कितना निकलेगा। क्वेश्चन समझ में आया ना? तो क्या फॉर्मूला निकलेगा बताओ, फॉर्मूला बना देना, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a, ऊपर में पावर 1 है तो आगे में 1, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, +2 डेल्टा b अपॉन b, -2 डेल्टा c अपॉन c, +3 डेल्टा d अपॉन d और +3/2 डेल्टा e अपॉन e। समझ में आया? कोई डाउट है? पावर कैसा था यहाँ पर कैसा आया? नहीं, हमेशा प्लस आएगा, याद रहेगा। क्या याद करना है कि एरर हमेशा जुड़ता है। किसी को चाकू मार के किसी का गला काट दो तो एरर घट नहीं जाएगा, एरर हमेशा क्या होगा, तो पावर माइनस हो चाहे प्लस हो, एरर को हमेशा क्या कर दोगे, प्लस करेंगे, याद रहेगा। अगर परसेंट में निकाल दो तो डायरेक्टली ऐड कर दो, बाकी फॉर्मूला तो पता होगा, पुट करके भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है इसी टॉपिक के, क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन जो बना रहे थे पहले, परसेंटेज एरर इन A, B and C is 2%, 8% and 3%. What is percentage error in Z? Z का परसेंटेज एरर निकालना है जब Z की वैल्यू A का पावर 3/2, B का पावर 1/2 और C का पावर -2 है। चलो बनाओ, परसेंटेज एरर निकालना है। Z की वैल्यू क्या है, A का पावर -3/2, B का पावर 1/2, C की पावर -2। कुछ पूछना है? पुट कर दो, क्या फॉर्मूला होगा बताओ, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इक्वल्स टू 3/2 डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100। नहीं समझ पाए? समझ में आया तक? पुट करना है बस। ये 3/2 का 3/2, डेल्टा ए 2% था तो इंटू 2 प्लस 1/2 का 1/2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 3। ये 2 से काटे 4 बार में, 2 से काटे तो 3 प्लस 4 और प्लस 6, 13%। किसका 13 आंसर आया? खड़ा करो हाथ। ठीक, एरर समझ में आ रहा है? एरर का प्रोपगेशन समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? इसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट इतना ही है। समझ में आया? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इतना ही है। क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा बताओ, एरर या तो ऐड हो रहा होगा, या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, या तो इनटू हो रहा होगा, या तो डिवाइड हो रहा होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं, एरर को डायरेक्टली ऐड कर दोगे। और जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो क्या करेंगे, रिलेटिव एरर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। बनेगा? एक आध क्वेश्चन और ट्राई करो। चलो, मेन प्रैक्टिस है ना, ये क्वेश्चन याद रहेंगे अगर प्रैक्टिस किए रहोगे तो। ए की वैल्यू है 12 प्लस माइनस 1 और बी की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 2। क्वेश्चन है a प्लस बी निकालो क्या होगा, और फिर है a माइनस बी निकालो क्या होगा। चलो बनाओ। a प्लस बी कितना आ जाएगा,
22 प्लस माइनस, और ये क्या आएगा 2 प्लस माइनस, ये बन जा रहा है, ये तो बन रहा है ना कम से कम। अब फिर अगला है a की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.1, b की वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.1। क्वेश्चन है a इंटू बी निकालो। बना पहले। इसको z के बराबर मान लेंगे। z की वैल्यू कितनी निकलेगी 8। फिर फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा z बाई z इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू डेल्टा a, z की वैल्यू निकाल चुके हो ना 8, डेल्टा a कितना है 0.1 अपॉन a कितना है 2 प्लस 0.1 अपॉन 4, 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 40, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 डेल्टा z की वैल्यू। 5 बार में कट गया तो 0.6, तो आंसर क्या बचेगा बताओ, z इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 0.6। किसी का आया क्या आंसर? ठीक है, बन जा रहा है। अभी क्या सीख रहे हैं बताओ कि एरर का प्रोपोगेशन कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन के टाइम। समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन के दौरान एरर का प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है बताओ। रिलेटिव एरर को ऐड करके z की वैल्यू निकाल सकते हो। कितने लोग को बन जाएगा टॉपिक? हाथ खड़ा करो एक बार। ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब हम लोग क्या निकालना सीखे अभी? एरर। यहाँ तक हो जाएगा। अगला टॉपिक है, टाइम बताओ तो कितना हो रहा है? 15 मिनट। अगला टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो होम एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन हो। डायमेंशनल फॉर्मूला का फायदा क्या होता है? कुछ क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए भी डायमेंशनल फॉर्मूला से चेक करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, टॉपिक क्या है? डायमेंशनल हम लोग के पास 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। एक होता है लेंथ, एक होता है मास, और एक होता है टाइम। मास, लेंथ और टाइम के जब पावर में किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मास, लेंथ और टाइम के पावर में फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। नहीं समझ पा रहे हो? किसे किसके पावर में रिप्रेजेंट करना है? मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहलाएगा उसका? वो डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे पहला हो जाएगा, मान लो मास। मास का तो m ही होगा बस, m का पावर 1। लेंथ कितना हो गया इसमें? 0। t कितना हो गया इसमें? 0। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास क्या होगा? m1 l0 t0। दूसरा लेंथ, लेंथ का क्या होगा? m0 l1 t0। तीसरा हो गया टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m0 l0 t1। यहाँ तक समझ में आया? अब पूछा कि मान लो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो पेरीमीटर का। किसका निकालना है? पेरीमीटर। किसी भी का पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है क्या? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल का क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ तक समझ में आया? नंबर का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, इसको हटा दिए।
लेंथ का क्या हो जाएगा, लेंथ, और ब्रेथ का क्या हो जाएगा, लेंथ, दोनों तो लेंथ ही है। लेंथ और लेंथ को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, लेंथ। नंबर से मतलब नहीं है, अगर जीरो भी आएगा तो भी उसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को चेक करना। एक्चुअली L प्लस L 2L आना चाहिए, पर लिखेंगे क्या, सिर्फ L, क्योंकि नंबर का कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो पेरीमीटर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकला, L। मैं पूछा सरकमफेरेंस का कितना निकलेगा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला याद है क्या, 2 पाई r। ये तो नंबर है, ये भी नंबर है, बच गया सिर्फ r। r का क्या होगा, निकल गया डायमेंशन फॉर्मूला। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आया? अगला पूछा एरिया का क्या होगा। एरिया का फॉर्मूला याद है क्या, लेंथ इनटू, लेंथ का क्या होता है L, ब्रेथ का क्या होता है, कितने L हो गए, एरिया का हो गया। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, L स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होगा बताओ, स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर होता है, A मतलब L, L का स्क्वायर। सेम आया क्या, सर्कल के एरिया का निकालो, सर्कल के एरिया का क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई का कुछ नहीं होगा, r तो L है, तो L का स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है कि जितने भी एरिया होंगे सबका क्या निकलेगा, L स्क्वायर। सिलेंडर का एरिया याद है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, याद है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, यही होता है ना, याद है। 2 पाई का कुछ नहीं होगा, r का L, L का L, L इंटू L। क्या समझ में आया कि एक टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अगर मैं पूछता हूँ एरिया रेक्टेंगल का L स्क्वायर, एरिया स्क्वायर का L स्क्वायर, एरिया क्यूब का L स्क्वायर, एरिया स्फेयर का L स्क्वायर, सबका डायमेंशन सेम आएगा। नहीं समझ पाए? एक टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एक ही होता है। याद रखुआ। वॉल्यूम का, वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला याद है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ का L, ब्रेथ का L, हाइट का कितने L हो गए, तो L क्यूब। अच्छा मान लो ये वाला फॉर्मूला याद नहीं था, किसी का भी वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है क्या, कोई भी वॉल्यूम। जैसे मान लो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, पाई का कुछ नहीं होगा, ये तो L है, L क्यूब। सेम आया क्या? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब डायमेंशन फॉर्मूला L क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डायमेंशन फॉर्मूला L क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कुछ भी डायमेंशन फॉर्मूला L क्यूब। नहीं समझ पाए? समझ में आ गया? डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लोगे। क्वेश्चन लिखो, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, निकालो, चलो लगाओ दिमाग। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। फिर से निकालेंगे ना, मास का क्या हो जाएगा m, और L, वॉल्यूम का L क्यूब निकाले हो क्या, अभी तो निकाल थोड़ी देर पहले L क्यूब। वॉल्यूम का बोले ना, पिछला क्वेश्चन देखो, L क्यूब निकाले हो, ठीक है। नीचे वाला ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, प्लस, मतलब m L माइनस 3 और T 0। नहीं समझ पाए? जब भी नीचे वाले को ऊपर ले जाओ तो माइनस लग जाता है, याद रहेगा। जब भी नीचे वाले को ऊपर ले जाओ क्या लग जाएगा, ये बना, डेंसिटी का बन जाएगा। अगला है स्पीड का, निकालो। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का क्या होता है L, और टाइम का नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, LT माइनस 1। आया? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी यानी कि सेम आएगा LT माइनस 1, और टाइम का T
तो हो जाएगा LT माइनस 1 पहले से था, एक और माइनस गया तो -2। नहीं समझे? एक्सेलरेशन का कितना होता है? LT माइनस 2। कितने लोगों को बन रहा है? ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, समझ में आया ना? अगला है मोमेंटम। मोमेंटम का क्या होगा? मोमेंटम का होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m। और वेलोसिटी का ऊपर में निकाले हो क्या है? LT माइनस 1। मिला दो पूरे को, क्या बन गया? MLT माइनस 1। क्या था डायमेंशन फॉर्मूला? याद हुआ? मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MLT माइनस 1 बना। फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन या मोमेंटम अपॉन टाइम। दोनों में से निकाल के देखो अलग अलग आएगा क्या? फोर्स के दो फॉर्मूले बताया, मास इनटू एक्सीलरेशन या मोमेंटम अपॉन टाइम। सेम आ रहा है कि अलग अलग? चेक करो। मास का क्या हो जाएगा? m। एक्सीलरेशन का LT माइनस 2 निकाला हुआ है ना, तो ये हो गया फोर्स का MLT माइनस 2। आया किसी का? अगर निकालना चाहे इसका मोमेंटम वाले से, तो मोमेंटम का होता है MLT माइनस 1 और टाइम नीचे में एक और t। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? MLT माइनस 2 बन जा रहा है। कितने लोग को बन जा रहा है? हाथ खड़ा करो। ठीक है, अधिकतर लोग तो पढ़ चुके होंगे, 11th वालों के लिए नया होगा। ठीक है, निकालो अगला एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला याद है क्या? एनर्जी का फॉर्मूला याद है क्या? एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं है? गरीब लोगों से ही एनर्जी का फॉर्मूला किसी को याद नहीं है? अरे कोई भी एनर्जी, जोर से। हाफ mv² लगा दूं? अच्छा, जो बोला वो भी लगा देंगे। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी एनर्जी ना, हाफ mv² भी लगा सकते हो, mc² भी लगा सकते हो, mgh भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगाओ सेम निकलेगा, क्योंकि एनर्जी एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे कहीं से निकाले डायमेंशन फॉर्मूला सेम निकलता है। नहीं समझे? समझे? हाँ तो निकालो, जल्दी निकालो। हाफ का कुछ होगा क्या? मास का m, v का LT माइनस 2 और उसका स्क्वायर, तो ML² T माइनस 2। नहीं समझे? यहाँ स्क्वायर था ना, यहाँ भी स्क्वायर आ गया, यहाँ भी स्क्वायर आ गया, तो एनर्जी का क्या निकलेगा? ML² T माइनस 2। पसंद नहीं आया तो उधर वाले से निकालो, इससे निकाल के देखो। मास का m ही होगा, g का होता है LT माइनस 2 और h होता है L, तो ML2 T माइनस 2। सेम ही तो आया। पूछा हीट एनर्जी का कितना होगा? हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है हीट इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हीट एनर्जी का कितना डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा? सेम आएगा। समझ रहे हो ना? एनर्जी चाहे कोई भी बोल दूं, सेम आएगा, फॉर्मूला कुछ भी लगा लें। काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? सेम। ग्रेविटेशनल एनर्जी कितना आएगा? सेम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना आएगा? सेम। जितने भी टाइप की एनर्जी निकालोगे सबका क्या आएगा? सेम आएगा। नहीं समझे? समझ में आया? एस्केप वेलोसिटी का कितना होगा बताओ तो, निकालो तो। एस्केप वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू √gm 2gm। कितना होगा? अरे निकालना नहीं है, वेलोसिटी का कितना होता है? LT माइनस 1। निकाल क्यों रहे हो? ये ना समझाया। वेलोसिटी किसी भी टाइप का पूछ दे, फॉर्मूला कुछ भी दिया हो, अगर एक भी टाइप की वेलोसिटी का याद है तो याद है। नहीं समझे? ऑर्बिटल वेलोसिटी का पूछा कितना होगा? LT माइनस 1, चाहे कोई भी फॉर्मूला लिखा रहे। नहीं समझ पा रहे हो? समझ में आया? अगला लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा?
कितना? कहाँ से आवाज आया? एल इनवर्स। हाँ बेटा, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सोचो फिर से, ये 1/t हो गया, टी इनवर्स है ना। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, तो क्या निकलेगा बताओ? t का पावर -1 बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये डायरेक्ट पूछता है कई बार, प्लैंक्स कांस्टेंट। केमिस्ट्री में पढ़े होगे, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नंबर पढ़ रहे होगे ना। क्वांटम नंबर इसी प्लैंक्स वाले के नाम से निकला हुआ है, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं h से। क्वेश्चन है h का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो ऐसा फॉर्मूला सोचेंगे इसमें h आता है, तो फॉर्मूला है E = h न्यू। E एनर्जी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। E h का निकालो, तो h क्या निकलेगा बताओ? h = E/, ठीक है। एनर्जी का पता है क्या? एनर्जी का क्या है? mL2T-2। और फ्रीक्वेंसी का क्या है? T-1। ये -1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो एक पावर बढ़ जाएगा, तो mL2T-1। नहीं समझे? समझ में आया? ये याद होना चाहिए। प्लैंक्स क्वांटम का जो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला इस फॉर्मूले से निकालोगे तो याद रहेगा हमेशा। मेरे फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। एग्जाम में कहाँ से निकाले h की वैल्यू वो याद होनी चाहिए, ये भूल जाओगे। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहेगा बार बार, क्योंकि सबका एक ही जैसे दिखता है। ये फॉर्मूला याद रखो कि कहाँ से निकलता है। बनेगा? नहीं, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 आ जाएगा, और -2 +1 -1। अगला लिखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर्मूला होता है F = Gm1m2/r²। क्वेश्चन है G का निकालना है, तो क्या हो जाएगा? F × r²/m1 × m2 = G। देखो, अगर याद कर लोगे तो फायदा है, जल्दी हो जाता है, अगर याद नहीं है तो निकालना पड़ेगा। निकालो। आगे आगे चेक करते ना, ठीक है। फोर्स का क्या हो जाएगा? mLT-2। m का क्या होगा? m। इस m का क्या होगा? m। इस r का क्या होगा? L²। एक m से एक m कट गया, ये m ऊपर गया तो m-1, ये L³ और T-2। किसी का आया क्या? m-1 आ जा रहा ना, m-1 L³ T-2। कितने लोग का आया? ठीक है, ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है क्या? बन जा रहा है ना? G निकल गया। इसका निकालो तो क्या निकलेगा? ये 12th पास वालों के लिए बस है, जो 12वीं पास है उनके लिए बस। G m1 m2 और K q1 q2 जो रिपीट कर रहे हैं वो निकाल के याद करेंगे बस, जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उनको छूट है इसके लिए। चार्ज q1 q2 चार्ज है, K कांस्टेंट है और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 कांस्टेंट। क्या निकलेगा इसका डायमेंशन?
किसी का आया? 12वीं पास कितना है? हाँ, सब जीरो, M0 L0 T0 कितना आएगा? M0 L0 T0 याद कर लो, ठीक है। सोचने का तरीका चेंज करो, फॉर्मूले से नहीं निकालना है कभी भी, कॉन्सेप्ट से निकालना ना। एक बार देखो इधर, देखो सबके सब, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन r², ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1Q2 बाई r²। यहाँ तक हुआ? अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो r² से r² कट जाएगा, क्या बचा? Gm1m2 अपॉन KQ1Q2 बचा। और ये फोर्स अपॉन फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा MLT-2, इसका हो जाएगा MLT-2, सब तो कट गया, तो क्या बचा? M0 L0 T0। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग हमेशा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जैसे इसका पूछा तो G का सोच रहे हो, फिर M का सोच रहे हो, फिर M का सोच रहे हो, K का सोच रहे हो, Q1 और Q2 का, हो गया जाए, गई भैंस पानी में, ठीक है। समझ में आया? इसका बताओ कितना हुआ? 12th पास वाले बताएंगे बस, 1/√μ0ε0। हाँ, LT-1, LT-1 क्यों? 11वीं वालों के लिए नहीं है, छूट है, 11वीं वालों के लिए छूट है, 12वीं वालों को पता होना चाहिए। पता है किसी को? 12th वालों का होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए क्लोज करेंगे, टॉपिक करीब करीब कंप्लीट हो गया है। कल सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, ग्रुप में क्वेश्चंस डले हुए हैं, क्वेश्चंस बनाओगे पूरे, जिसको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उस क्वेश्चन को करवाऊंगा, नहीं तो मान लूंगा सब बन जा रहा है। समझ में आ गया ना? ठीक है, पूरे क्वेश्चंस उसी में डले हुए हैं। जो ग्रुप में नए जुड़े होंगे या नहीं जुड़े होंगे उनके लिए दोबारा क्वेश्चन डाल दूंगा आज, ठीक है। उतने ही कोई प्रैक्टिस करके आना है, मंडे को सिर्फ उतने का ही टेस्ट होगा, कोई रीटेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और जो बच्चे नया ज्वाइन कर रहे हैं, याद है ना, जो बच्चे एग्जाम बिना दिए ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए वही एग्जाम, जो पहला टेस्ट होगा वही मेन एग्जाम है। उसमें अच्छा स्कोर करोगे तो कंटिन्यू रखेंगे तो हटा देंगे, ठीक है। बंद कर दे यार वीडियो, छुट्टी।